गुरु महाराज, स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत परिच्छेद 29। रविंद्रनाथ ठाकुर और मेरे द्वारा विद्यालय तुलना। रविंद्रनाथ ठाकुर ने हम लोगों को आत्माभिव्यक्ति के एक स्वाभाविक रूप में पक्षियों की भांति प्रयास रहित ढंग से गीत गाना सिखाया है। एक दिन प्रातःकाल मेरे मुख से अपने सुरीले गायन की प्रशंसा सुनकर मेरे रांची वाले विद्यालय के एक 14 वर्षीय छात्र भोलानाथ ने उक्त प्रशंसोद्गार व्यक्त किए। उकसाने पर या बिना उकसाए भी यह लड़का मधुर तानों की झड़ी लगा देता था। वह रविंद्रनाथ ठाकुर के बोलपुर स्थित सुप्रसिद्ध शांति निकेतन विद्यालय का छात्र रह चुका था। मैंने अपने साथी से कहा, रविंद्रनाथ के गीत बचपन से मेरे होठों पर रहे हैं। सारे बंगाली, यहाँ तक कि अनपढ़ किसान भी उनके काव्य से आह्लादित हो उठते हैं। भोला और मैंने साथ साथ ठाकुर के कई ध्रुव पद गाए। उन्होंने हजारों भारतीय पद्यों को रागबद्ध किया है। कुछ तो स्वयं उनकी ही रचनाएं हैं और कुछ प्राचीन कवियों की। गाना समाप्त होने के पश्चात मैंने कहा, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने के शीघ्र बाद ही मैं उनसे मिला था। मैंने यह भी कहा, मुझे उनसे मिलने के लिए आकर्षण इस कारण हुआ था कि उनमें अपने साहित्यिक के आलोचकों को खरी खोटी सुनाकर भगा देने का निष्कपट साहस था, जिसका मैं प्रशंसक था। यह कहकर मैं हंसने लगा। पूरी कहानी सुनने के लिए भोला ने उत्सुकता प्रकट की। मैंने कहा, कुछ पंडितों ने बंगला काव्य में नई शैली का प्रवर्तन करने पर रविंद्रनाथ ठाकुर की कटु आलोचना की। उन्होंने पंडितों के प्रिय शास्त्रीय नियमों का परित्याग कर लोक भाषा और साहित्यिक अभिव्यक्तियों को मिश्रित कर दिया था। उनके गीत मनोहर पदावली में गहन दार्शनिक सत्यों को व्यक्त करते हैं। उनमें प्रचलित साहित्यिक रीतियों के पालन पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। एक प्रभावशाली आलोचक ने रविंद्रनाथ ठाकुर का अपमानजनक ढंग से उल्लेख करते हुए लिखा है कि वह एक कपोत कवि हैं जो अपनी गुटरगू को छपवाकर केवल 1 रुपये में बेचते हैं। किंतु रविंद्रनाथ को प्रतिशोध लेने का शीघ्र ही अवसर मिल गया। उनकी कृति गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित होने के शीघ्र ही बाद पाश्चात्य साहित्यिक के जगत ने उनके चरणों में अपना सम्मान प्रकट किया। इसके पश्चात 2000 पंडितों, जिन्होंने उन्हें बधाई देने के लिए शांति निकेतन पहुंचे, उनमें उनके एक समय के आलोचक भी शामिल थे। रविंद्रनाथ ने उनसे मिलने में जानबूझकर देरी की। मिलने के बाद वे मूक रहकर उदासीन भाव से उनके मुख से अपनी प्रशंसा सुनते रहे। अंत में उन्होंने उन पंडितों की उनके ही चिर परिचित अस्त्र आलोचना द्वारा अच्छी खबर ली। रविंद्रनाथ ने कहा, महाशयों, आप लोगों ने हमारे ऊपर प्रशंसा की जो सुगंध वर्षा की है, वह आपकी अतीतकालीन घृणा की दुर्गंध से मेल नहीं खाती। क्या मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने और आपके मन में मेरे प्रति अचानक अतिशय प्रशंसा के भाव जागृत हो उठने में कोई अप्रत्यक्ष संबंध है? मैं आज भी वही कवि हूँ जो बंगाल की प्रतिमा पर अपनी प्रथम पुष्पांजलि अर्पित करते समय आपका कोप भाजन बन गया था। मैंने
भोला को बताया। समाचार पत्रों ने रविंद्रनाथ द्वारा सुनाई गई निर्भीक फटकार का विवरण प्रकाशित किया। चाटुकारिता से सम्मोहित न होने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर के स्पष्ट उद्गार मुझे बहुत भाए। कलकत्ता में रविंद्रनाथ के सचिव श्री C.F. एंड्रूज ने उनसे मेरा परिचय कराया। श्री एंड्रूज सादी धोती पहनते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर से वे प्रेम से गुरुदेव कहते थे। रविंद्रनाथ ने आदर के साथ मेरा स्वागत किया। उनके व्यक्तित्व से मनोमोहकता, सुसंस्कृति और शालीनता टपक रही थी। अपने साहित्यिक की पृष्ठभूमि के संबंध में मेरे प्रश्न के उत्तर में रविंद्रनाथ ने मुझे बताया कि वे मुख्यतः रामायण, महाभारत तथा 14वीं शताब्दी के एक लोकप्रिय कवि विद्यापति की रचनाओं से प्रभावित हुए। इन संस्मृतियों से प्रेरित होकर मैंने एक प्राचीन बंगला गीत का रविंद्रनाथ द्वारा किए गए भावानुवाद आमार ए घरे आपनार करे गृह दीप खानी जालो, अर्थात मेरे घर में अपने हाथ से गृह दीप जला दो, अर्थात अपने प्रेम के दीप जलाओ का गाना आरंभ कर दिया। विद्यालय के मैदान में टहलते हुए भोला और मैं आनंदपूर्वक उक्त गीत गाते रहे। रांची में विद्यालय की स्थापना करने के लगभग 2 वर्ष बाद शांति निकेतन में आने के लिए मुझे रविंद्रनाथ का निमंत्रण प्राप्त हुआ, ताकि हम दोनों अपने शैक्षणिक आदर्शों पर विचार विमर्श कर सकें। मैं खुशी से वहां गया। अब मैं वहां प्रविष्ट हुआ तब महाकवि अपने अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे। पहली भेंट के समान ही इस बार भी मैंने अनुभव किया कि वे महान पुरुषत्व के एक ऐसे उत्तम आदर्श हैं जो किसी भी चित्रकार के लिए एक काम्य वस्तु है। अत्यंत सुंदरता के साथ गढ़ा गया उनका सौम्य और अभिजात मुखमंडल लंबे केशों तथा लहराती दाढ़ी से सुशोभित था। सुविशाल दयाद्र नेत्र, दिव्य हंसी तथा वंशों के स्वर के समान मधुर वाणी सचमुच मनोमोहक थी। सुगठित लंबे शरीर और गंभीर स्वभाव के साथ साथ कवि के व्यक्तित्व में शिशु सुलभ आनंदमय स्वच्छंदता और नारी सुलभ कोमलता का पुट था। किसी कवि की कोई भी आदर्श निर्माण करने वाली संकल्पना इससे अधिक मूर्तिवत्ता का अनुभव नहीं कर सकती थी, जैसे कि इस सौम्य गायक में थी। शीघ्र ही रविंद्रनाथ ठाकुर और मैं प्रचलित आदर्शों से भिन्न आधार पर स्थापित अपने विद्यालयों के तुलनात्मक अध्ययन में लीन हो गए। हमने दोनों विद्यालयों में कई बातों में समानता पाई। खुले मैदान में पढ़ाई, सादगी तथा बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति के उत्कर्ष के लिए पर्याप्त अवसर। रविंद्रनाथ ने साहित्य और काव्य के अध्ययन तथा संगीत एवं गीत के माध्यम से आत्म विकास पर विशेष जोर दिया, जैसा कि मैंने भोला में देखा था। शांति निकेतन के बच्चों के लिए मौन के घंटे भी निर्धारित थे, परंतु उन्हें योग का कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था। कवि ने शक्ति संचारक योगदा व्यायामों और रांची में सभी छात्रों को सिखाई जाने वाली योग ध्यान प्रविधि के मेरे विवरण को अत्यधिक ध्यान से सुना। ठाकुर ने अपने बाल्यकालीन शैक्षणिक संघर्ष के बारे में भी मुझे बताया। उन्होंने हंसते हुए कहा, 5वीं कक्षा के बाद मैं स्कूल से भाग निकला। यह मेरी समझ में आते देर नहीं लगी कि उनकी जन्मजात कवि सुलभ कोमलता विद्यालय के नीरस अनुशासनात्मक वातावरण से कैसे मेल खा सकती थी। उन्होंने सुंदर उद्यान में अध्ययनरत छात्रों के एक छोटे दल की ओर वाग्मिता के साथ संकेत करते हुए कहा,
यही कारण है कि मैंने छायादार वृक्षों और विशद आकाश के नीचे शांति निकेतन की स्थापना की। एक बालक फूलों और गाने वाली चिड़िया के मध्य अपने स्वाभाविक वातावरण में रहता है। वहाँ वह अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा के गुप्त कोश को अधिक सरलता से अभिव्यक्त कर सकता है। सच्ची शिक्षा को बाहरी आधारों से बलपूर्वक भरा या ठूसा नहीं जा सकता, किंतु सच्ची शिक्षा तो वह है जो भीतर छिपे अनंत ज्ञान समूह को मानस पटल पर लाने में सहायक हो। मैंने उनके साथ सहमति प्रकट की और कहा, साधारण स्कूलों में आंकड़ों और ऐतिहासिक विवरणों के विशिष्ट आहार के कारण छोटे बच्चों की आदर्शवादी और वीर पूजा की नैसर्गिक भूख अपूर्ण रह जाती है। महाकवि ने अपने पिता देवेंद्रनाथ का, जिन्होंने शांति निकेतन के प्रारंभ की प्रेरणा दी थी, अत्यंत प्रेम से उल्लेख किया। रविंद्रनाथ ने मुझे बताया, पिताजी ने मुझे यह उर्वरा भूमि प्रदान की जहाँ पहले ही एक अतिथिशाला और मंदिर का वे निर्माण करा चुके थे। मैंने यहाँ 1901 में 10 बालकों के साथ अपना शैक्षणिक प्रयोग प्रारंभ किया। नोबेल पुरस्कार से प्राप्त 8,000 पाउंड की सारी धनराशि विद्यालय के अनुरक्षण के लिए व्यय हो गई। बड़े ठाकुर देवेंद्रनाथ, जो महर्षि के नाम से विख्यात थे, एक अति विशिष्ट व्यक्ति थे, जैसे उनकी आत्मकथा से प्रकट है। अपनी युवा अवस्था के 2 वर्ष उन्होंने हिमालय में चिंतन में व्यतीत किए। उनके पिता द्वारकानाथ ठाकुर पूरे बंगाल में अपने जनहितार्थ दान के लिए प्रसिद्ध थे। उस गौरवशाली वंश में कई मेधावी व्यक्तियों का उद्भव हुआ है। न केवल रविंद्रनाथ ही, अपितु उनके सारे सगे संबंधियों ने भी रचनात्मक अभिव्यक्तियों में काफी यश प्राप्त किया है। उनके 2 भतीजे गगनेंद्र और अवनींद्र भारत के शीर्षस्थ कलाकारों में थे। रविंद्रनाथ के भ्राता द्विजेंद्र एक सूक्ष्म दृष्टा दार्शनिक थे, जिनसे पक्षी एवं जंगली प्राणी भी प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ ने मुझे रात अतिथिशाला में ठहरने का निमंत्रण दिया। संध्या समय प्रांगण में महाकवि के नाट्य चित्र को देखकर मुझे अपार आनंद हुआ। अतीत का पर्दा उठने लगा। मेरे सामने एक प्राचीन आश्रम का सा दृश्य आया। हर्षोत्फुल्ल गायक अपने भक्तों से घिरे हुए थे। सभी दिव्य प्रेम से दीप्त हो रहे थे। रविंद्रनाथ ने मित्रता की प्रत्येक गांठ को सामंजस्य की डोरी से गूंथा था। वे स्वग्राही नहीं थे, वे दुर्निवार्य आकर्षण शक्ति से खींचकर सबके हृदय पर अधिकार पा लिया करते थे। ईश्वरीय उद्यान में विकसित कविता शक्ति का दुर्लभ पुष्प प्राकृतिक सुगंध द्वारा अन्यों को आकर्षित करता था। अपने सुरीले स्वर में रविंद्रनाथ ने हमें अपनी कुछ अति उत्कृष्ट नवरचित कविताएं सुनाई। अपने छात्रों के आमोद के लिए लिखित उनके अधिकांश गीत और नाटक शांति निकेतन में ही रचे गए। मेरी दृष्टि में उनकी पंक्तियों की सुंदरता हर पद्य में ईश्वर का नाम लिए बिना ही ईश्वर के संबोधन की उनकी कला में निहित है। उन्होंने बंगाली में लिखा था, गान के आनंद सुधा रस का पान कर मैं इतना आत्मविस्मृत हो जाता हूँ कि अपने प्रभु को मैं मित्र कहकर पुकारने लगता हूँ। दूसरे दिन दोपहर के भोजन के उपरांत मैंने अनिच्छा पूर्वक कवि से विदा ली। मुझे इसका आनंद है कि उनका छोटा विद्यालय अब एक
अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती बन चुका है, जहां अनेक देशों के विद्वानों को एक आदर्श वातावरण प्राप्त होता है, जहां चित्त भय शून्य है और सिर ऊंचा है, जहां ज्ञान मुक्त है, जहां विश्व संकीर्ण दृष्टि की दीवारों द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त नहीं हो गया है, जहां शब्द सत्य की गहराई से उन्मुक्त होते हैं, जहां अथक कर्म धारा अपने हाथ पूर्णता की ओर फैलाती है, जहां विचारों के स्वच्छ स्रोत ने तुच्छ आचारों की विस्तृत मरुबालू राशि में अपना पथ नहीं भूला है, जहां मन निरंतर विस्तृत विचार और कर्म में तुम्हारे द्वारा परिचालित होता है, उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे पिता, मेरे देश को जागृत करो। इति परिच्छेद 29 समाप्त।